जय माई की एस्ट्रोसेज एआई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी युवांक शास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 कन्या राशि के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी, भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संबंधित परेशानी का या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्यफल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के स्वास्थ्य की। कन्या राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर, लेकिन बाद का समय अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं है, यानी स्वास्थ्य कमजोर भी हो सकता है। कहने का मतलब यह कि इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए, इसके लिए उचित खान पान, योग, व्यायाम जरूरी रहेगा। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ आपको पहले से है, अभी है, तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। स्वास्थ्य के बाद एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा, मैं माँ कब बनूंगी। मैं उसका चार्ट देखते ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। मैंने उसे बताया कि आपका बेबी 4 साल के बाद होगा, लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप कर गई और बोली, मैम यकीन नहीं हो रहा, आपने इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे की। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज एआई ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज एआई ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की शिक्षा की। कन्या राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा के मामले में अच्छा करते रहेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आपकी जो मेहनत है शिक्षा को लेकर, उसके ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे बने रहेंगे। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि के व्यापार व्यवसाय की। कन्या राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ अपने पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। व्यापार एक्स वापस आएगा या नहीं, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है। अगर ऐसा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो आप डाउनलोड करिए एस्ट्रोसेज एआई ऐप। एस्ट्रोसेज एआई ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री।
व्यवसाय के बाद अब चर्चा कन्या राशि की नौकरी की। कन्या राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में यह साल आपकी मदद कर देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में अपनी जॉब में काफी रिलैक्स आप महसूस कर सकेंगे, यानी बड़ी शांति से काम कर सकेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि कन्या राशि की कमाई की, कन्या राशि की बचत की। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय तक किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी, यानी कि बचत भी कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक धन भाव के जो कारक बृहस्पति हैं, इनका गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा भी करने में बृहस्पति आपकी मदद कर देंगे, बृहस्पति मददगार बनेंगे। शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद बातें आपकी लव लाइफ। कन्या राशि वालों, लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने वाले लोगों की मदद करेगा, यानी कि जो प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है, वो प्रेम को विवाह में बदलना भी चाह रहे हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मददगार बनेगा। इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज्यादातर समय आपका फेवर करना चाहेगा प्रेम प्रसंग के मामले में। तो इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, तो ये ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा। तो ये तो रही बात आपके लव लाइफ की, यानी कि ज्यादातर लोगों की जो कि अविवाहित है। स्वाभाविक है कि ये बात उन लोगों की भी कर लेनी चाहिए जो विवाह करने की कोशिश में है या फिर विवाहित है। एक लड़की ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा, आचार्य जी मेरा बेबी कब होगा? जब मैंने उसका चार्ट देखा तो तुरंत समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है, क्योंकि उसकी कुंडली में शादी का योग अभी था ही नहीं। मैंने उसे बताया आपका बेबी 3 साल बाद होगा, लेकिन अगले साल आपकी शादी पक्की हो जाएगी। जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी से होगी क्योंकि कुंडली में लव मैरिज के योग है। यह सुनकर वह थोड़ी देर चुप हो गई और बोली, आचार्य जी मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने इतना सही भविष्यवाणी कैसे कर दी। अगर आपके मन में भी सवाल है तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI पर चैट है बिल्कुल फ्री। यानी कि अब बात करते हैं कन्या राशि के विवाह की और उनके वैवाहिक संबंधों की। कन्या राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से
कम रहेंगे। अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव से दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, तो वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत कर रहा है। अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद नहीं करना है। जिद के भाव रहने के योग हैं तो उससे बचना है, अथवा जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ भी सकती है। तो ऐसे में कोशिश करके किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से रोकने की कोशिश करें, उसे छोटे लेवल पर ही सुलझा लेना उचित रहेगा। और आइए बात कर ली जाए कन्या राशि के पारिवारिक मामलों की, उनके गृहस्थ जीवन की। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज्यादातर समय बेहतर स्थिति में रहने वाला है। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, यानी माहौल बेहतर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने नहीं देना है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। अतः तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन भी अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू होगा जो धीरे धीरे कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामलों में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। अतः घर गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट करना जरूरी रहेगा। अति जरूरी चीजों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। और अब बारी है यह जानने की कि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख को देने का काम करेगा। यानी कि यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना अच्छा रहेगा। वहीं मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धि करवाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेंच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई महीने के मध्य के बीच का जो समय है वो औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा। लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके और साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। अतः मई महीने के मध्य भाग के बाद से वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि यदि इस वर्ष आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे, या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों के ग्राफ को और बेहतर कर सकेंगे। यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली गाय की नियमित रूप से सेवा करनी है। गणेश जी की पूजा आराधना भी नियमित रूप से करना है। माथे पर नियमित रूप से ही केसर का तिलक भी लगाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद
आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समयावधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको ईस्वी सन 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.